नमस्ते बच्चों, आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कुछ कंसेप्ट और सीखें। हमारी बात है आज की इस वीडियो में फ्रैक्शंस या भिन्न को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग देने के लिए क्या तरीके हैं, आइए हम इन पर चर्चा करें। आपको पता है कि जोड़ने के लिए हम धन का निशान लगाते हैं, घटाने के लिए हम ऋण का निशान लगाते हैं माइनस का, गुणा करने के लिए हम गुणे का निशान लगाते हैं, भाग देने के लिए भाग का निशान लगाते हैं। देखिए, आपको एक बहुत सिंपल सी बात पहले पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में देख सकते हैं। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें भिन्न नहीं दिख रही है या उसमें अंश और हर जैसा कोई पार्ट नहीं दिख रहा है, तो भी हम उसमें भिन्न कैसे देखेंगे, पहले इस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके पास संख्या है 4। अब मैं अगर ये कहूं कि बेटा ये 4 भिन्न है, आप कहेंगे 4 भिन्न नहीं है। लेकिन आपको तरीका एक पता होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको भिन्न कैसे कहेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/1, यानी कि 4 चीजों को एक साथ रखना है तो एक भाग कितना होगा, 4 होगा। तो किसी भी भिन्न को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए संख्या हमारी है 3। अब आप कहेंगे सर ये तो भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, लेकिन इसको हम भिन्न के रूप में देख सकते हैं 3/1। तो अगर कहीं जोड़ने के लिए आपको ऐसा दिया जाए कि आप जोड़िए, डस्टर ठीक नहीं है, इसको कपड़े से साफ करेंगे। मान लीजिए हम कहें आप 4 और 1/2, 1/2, 4 धन 1/2 को जोड़िए। तो आप कहेंगे सर 4 तो भिन्न नहीं है, 4 भिन्न नहीं दिख रही है, हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे। अब तो भिन्न है, तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे अभी हम मेथड सीखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1/2 पहले लिखा हो और फिर 4 लिखा हो, कोई बात नहीं, फिर हम 4 के नीचे एक हर बना देंगे, 4/1 लिख लेंगे और फिर ये भिन्न हो जाएगी। और भिन्न को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग देख सकते हैं। यहां भी ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा दे सकते हैं 4 - 1/2। यहां भी ऐसा हो सकता है 4 × 1/2। यहां ऐसा हो सकता है 4 भाग दिया 1/3 का। तो हो सकता है कि भिन्न के रूप में ना दें, तो हमें भिन्न के रूप में बनाना पड़ेगा। यहां भी हम 4/1 लिख लेंगे तो हमारी भिन्न तैयार हो गई, यहां भी 4/1 लिख लेंगे तो हमारी भिन्न तैयार हो गई, यहां भी 4/1 लिख लेंगे तो हमारी भिन्न तैयार हो गई। जब हमारे पास भिन्न है तब हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, इसको आइए हम सीखते हैं। देखिए, जोड़ने के लिए क्या है, पहला काम तो यह है कि हमें भिन्न पूर्ण कर लेनी चाहिए। यहां पर पूर्ण भिन्न है तो हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींचेंगे। जोड़ने के लिए भी लाइन खींचते हैं और घटाने के लिए भी एक लाइन खींचते हैं। घटाने के लिए हमें ये अभी शुरुआत में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिसको हम घटा रहे हैं और जिसमें से घटा रहे हैं, जिसमें से घटा रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए, जिसको घटा रहे हैं वो छोटा होना चाहिए। अब देखिए, इसमें ये छोटा ये बड़ा है, इसको भी हम लोग कंपेयर करके पता लगा लेंगे और हमेशा बड़े से छोटा घटाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए है ये, जैसे जैसे आगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हम किसी भी चीज को किसी से भी घटा सकते हैं। छोटी चीज को बड़ी से, बड़ी चीज को छोटी से हम घटा सकते हैं। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस का, धन और ऋण चिन्हों का ध्यान रखेंगे और हम इसको कर लेंगे। देखिए, तो यहां पर हमने जब एक लाइन खींच ली, अब हम क्या करेंगे, ये जो हर हैं उनको लिख लेंगे। हर हमने क्या लिखा, 2 है और 3 है। इसका हम एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेना आपको पता है। 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 में नहीं जा रहा है और यहां आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम बराबर हुआ हमारा 2 × 3 = 6। एलसीएम लेना है, चाहे हमें जोड़ना हो और चाहे घटाना हो। यहां भी एलसीएम लेंगे तो यहां भी 2 और 3 है तो एलसीएम 6 ही आएगा।
इस एलसीएम को यहाँ लिख देते हैं, इस एलसीएम को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, जोड़ने में भी एलसीएम लेना है, घटाने में भी एलसीएम लेना है। भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम की सहायता से ही हम जोड़ पाएंगे, घटा पाएंगे। बिना एलसीएम के जोड़ना घटाना संभव नहीं है, इसलिए हमें एलसीएम लेना है। जब भी ऐसा लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो 2 धन 1/3, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। अब बिना एलसीएम के इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, तो एलसीएम लेना है 1 और 3 का। एलसीएम हमेशा हर का लेते हैं। हर का एलसीएम लिया तो हर से एलसीएम को भाग देते हैं, हर से एलसीएम को भाग देते हैं। तो यहां पर 2 हर है, एलसीएम 6 है, 2 से 6 को भाग देंगे, हमें मिलेगा 3, 2 3 6, और इस 3 का हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा 3। फिर ये जो चिन्ह है लगा देंगे। अब दूसरे वाले हर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और ये हमारे पास आएगा 2, और इस 2 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब ऊपर 3 और 2 जोड़ देंगे, 5/6। ये आपका उत्तर होगा। जोड़ते समय एलसीएम लिया, एलसीएम को हर से भाग दिया। यहां भी ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लिया, अब हर से भाग देंगे, भाग यहां दिया हुआ है, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यही आपका उत्तर है। गुणा करने के लिए क्या करेंगे? गुणा में ये ध्यान रखिए, नियम याद रख लीजिए, गुणा करते समय या गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए अंश गुणे अंश करेंगे और नीचे लिख देंगे हर गुणे हर। ये नियम याद रखिए आप। गुणा करने का नियम ये है, गुणा करने का तरीका ये है। तो कैसे हम करेंगे? यहां देखिए, अंश का गुणा करेंगे, 4 है यहाँ 1 है तो 4 आया, 4 एकम 4, 1 है और 2 है तो 2 आया। ये उत्तर हो गया। ठीक, भाग देने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दो, भाग करने के लिए पहली भिन्न लिखकर, पहली भिन्न लिखकर मतलब 4/1 लिख लिया है, गुणे का निशान लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और अगली भिन्न को, और अगली भिन्न को उल्टा करके लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पहली भाग करने के लिए पहली भिन्न को हमने लिखा 4/1, फिर गुणा का निशान लगाएंगे और अगली वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे, 3/1 कर देंगे। अब गुणा हो गया। अब गुणे का नियम क्या है? ये वाला। गुणा करने के लिए अंश का अंश करेंगे तो 4 3 12, और हर का हर करेंगे, 1 एकम 1, तो ये आपका हो गया उत्तर। ठीक, ये उत्तर हो गया। इस उत्तर को यहां लिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये है तरीका भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग देना। भाग और गुणा को थोड़ा समझ लीजिए। भाग में गुणा भी है, भाग में गुणा भी है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। हमें जब भाग देना हो, एक आइए और भाग देने की प्रैक्टिस करते हैं। भाग के लिए करते हैं 3/4 भाग देना है 2/5 का। पहली भिन्न को ऐसा ही लिख लेंगे 3/4, दूसरे फिर भिन्न के चिन्ह पर लिखकर गुणे का निशान लगाएंगे और अगली भिन्न को उल्टा कर देंगे।
अब गुणा हो गया तो गुणा का मतलब है अंश अंश का गुणा करेंगे, 5 या 15 और 4 दूनी 8, ये उत्तर हो गया। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा और समझेंगे, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग देने का। एक है, मान लीजिए 2/5 प्लस 3/7। पहला काम क्या है, हर लिखेंगे, 5 है और 7 है, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 से भाग जाएगा, यहाँ 7 में नहीं जाएगा, फिर 7 से भाग जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 5 × 7 यानी कि 35 इसको हम यहाँ लिखेंगे, आपको पता है, यहाँ हम लिख देंगे, ये हमने एलसीएम लिखा। अब एलसीएम को हर से मतलब इस हर से और फिर इस हर से बारी बारी से भाग देंगे, हर से भाग देंगे और ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो 5 का हम 35 में भाग देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ 7 दूनी 14, फिर 7 से 35 को भाग करेंगे, 5 आएगा, 5 या 15। अब हमारा ऊपर कितना आया, 14 धन 15, 14 धन 15 कितना हो गया, 29/35। ये हमारा हो गया 29/35 उत्तर हो गया। ठीक है, 29/35 उत्तर हो गया। तो ये हमारा जोड़ने का एक उदाहरण है। घटाने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेकर के। और भिन्न के बारे में हम बहुत कुछ सीख गए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।